सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम लीडरशिप को बहुत दिमाग का काम समझ लेते हैं। जबकि मैं ये मानता हूँ इस समय जिस युग में हम बैठे हैं, जिस समय काल में हम बैठे हैं, हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे परिवारों की समस्या बोलना है ही नहीं। अच्छा बताइए, आजकल टीचर्स को बच्चों से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। सुनते नहीं है। माँ बाप को औलाद से क्या शिकायत है? सुनते नहीं है। सीनियर को जूनियर से क्या शिकायत है? सुनते नहीं है। अच्छा पलट के बताना। एक्चुअली कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहला है लोगों से कनेक्ट करना है तो दिल जीतिए, और दिल जीतना है तो हियर माने क्या करिए, सुनिए। कि अमरीश पुरी साहब और प्रेम चोपड़ा जी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो अमरीश पुरी वेटर को 500 रुपये देते हैं। प्रेम चोपड़ा बोलता है कि ये क्या है? बोले टिप। बोले यार टिप तो खाना खाने के बाद दी जाती है, तुम तो पहले ही लुटाए जा रहे हो। अमरीश पुरी का जवाब सुनिए। अमरीश पुरी बोलते हैं खाना खाने के बाद टिप देना तो फैशन है, रिवाज है। खाना खाने से पहले टिप देना अच्छी सर्विस की गारंटी है। राइट। कि जिसने एक बार जिंदगी में बहाने बना लिए फिर वो दोबारा कुछ नहीं बना पाएगा। किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। इट्स ऑल अबाउट द क्लाउड। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू ड्रीम पॉडकास्टर। मैं आज आपके एक बहुत ही खास पर्सन से मिलवाने वाली हूँ। दोस्तों, हमारे मन में बहुत सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे करें, इतने प्रॉब्लम्स है उससे फाइट कैसे करें, और इसके अलावा अपने फैमिली या सोसाइटी को लीड कैसे करें। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक वर्ड के पास होता है, दैट इज लीडरशिप। बट ये लीडरशिप होता क्या है? एक लीडर होता कौन है? लीडर बनते कैसे हैं, या फिर लीडर की क्वालिटीज क्या होती है? दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इन सारे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए मैं सपना चौबे आज आपको मिलवाने वाली हूँ अमर चौधरी सर से, जो बहुत अमेजिंग कोच हैं, जो लीडरशिप की ट्रेनिंग भी देते हैं, और इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट शोज करते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने सेशंस किए हैं लीडरशिप पर लेकर। तो दोस्तों, आपको गाइड करने के लिए, आपके इस क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, और आपको एक सही दिशा देने के लिए ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट विद अमर चौधरी सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सपना जी, मैं बहुत शानदार हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एक इन्विटेशन पे मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और आप यहाँ पर आ गए। आपका सपना जी मुझे बुलाने के लिए बहुत आभार। बहुत थैंक यू सो मच सर। तो सर, मैं येस्टरडे आपका एक वीडियो देख रही थी, एंड उसमें मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बट एक चीज़ है जो मुझे क्लिक किया, एंड दैट वाज लीडरशिप। अरे वाह। लीडरशिप सर, एक्चुअली हर एक लीडर बनना चाहता है, बट लीडरशिप होता क्या है किसी को पता नहीं होता। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि लीडर होता कौन है? सपना जी, आपने सवाल की शुरुआत बहुत, इंटरव्यू का पहला ही सवाल आपने बड़ा लाजवाब लिया है। मैं कॉर्पोरेट में लीडरशिप पे सेशन लेता हूँ सपना जी, और मेरा फेवरेट टॉपिक है LDS। LDS मतलब लीडरशिप दिल से। एक्चुअली अमूमन हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम लीडरशिप को बहुत दिमाग का काम समझ लेते हैं, बहुत स्मार्टनेस का काम है, बहुत ये उनका काम है जो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं कहता हूँ नहीं, लीडरशिप जो सारा खेल है ना, वो दिल का है। अब क्यों है लीडरशिप दिल का खेल? जब हम लीड करते हैं तो दीवारों को लीड करते हैं, कंप्यूटर्स को लीड करते हैं, हम चीज़ों को लीड करते हैं, लोगों को लीड करते हैं। लोगों, कंप्यूटर को भी लीड कर रहे हैं सर। लीड किसको करता है इंसान? क्या कभी टूल को लीड करते हुए दिखता है आदमी? नहीं, वो टूल को चलाते हैं, हाँ, हम चलाते हैं, लेकिन लीड किसको किया जाएगा? इंसान को किया जाएगा। और जब हम इंसान की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान का मतलब दिमाग नहीं है, इंसान का पहला मतलब है दिल। उदाहरण देके बताऊंगा और सिद्ध करके बताता हूँ। पहले तो मैं आपको दिल की पावर बताता हूँ। आपने बॉलीवुड, आप तो बॉलीवुड से खुद भी कोरियोग्राफी करते हैं, तो आप तो बॉलीवुड से जुड़े भी हैं। आपने कोई दिल पर गाना सुना है क्या? इंपॉर्टेंस बताता हूँ दिल की अब आपको। आपने बॉलीवुड में कोई गाना सुना है दिल पर? हाँ, बताइए एक दो गाना। दिल दिया गल्ला। हाँ, दिल दिया गल्ला, दिल तो दिल है जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो पागल है जी, दिल ना दिया, दिल ना लिया। हजारों गाने होंगे। हाँ जी। इवन मैं कहता हूँ लाखों गाने होंगे। हाँ जी। एक भी गाना आपने बॉलीवुड में दिमाग पे सुना है? सर शायद होगा, बट मैंने सिंगल गाना नहीं है। एक ही गाना है, वो भी कहता है गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। दिमाग की इतनी ही वैल्यू है। सारा खेल किसका है?
दिल का है। जब आप इंसान की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो एक्चुअली वी टॉक अबाउट इमोशंस, वी टॉक अबाउट हार्ट। चलिए, तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूँ और मैं आपसे भी कहता हूँ, अभी सिद्ध करके आपको उंगली उठा कर इशारा करना जहाँ मैं कहूँ, ठीक है? Okay. छत की तरफ इशारा करिए, और आप लोग भी करते रहिए। छत की तरफ इशारा करिए, ठीक है? दीवार की तरफ इशारा करिए, कैमरे की तरफ इशारा करिए, अपनी तरफ इशारा करिए, होल्ड योर फिंगर। मैंने कहा था अपनी तरफ इशारा करिए, आपने यहाँ क्यों नहीं कर ली उंगली? भाई दिमाग भी तो आपका ही है, राइट। जबकि इंसान पहचाना कहाँ से जाता है? मुंह से। तो आपने फेस पे क्यों नहीं कर ली उंगली? आप अपनी उंगली चेक कीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ आप तमाम भी अपनी उंगली चेक कर लीजिएगा, सबकी उंगली कहाँ है? दिल पर। व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्सन, यू टॉक अबाउट द हार्ट, यू टॉक अबाउट द दिल। और अगर आप दिल से कनेक्ट कर गए, अच्छा वैसे भी एक वर्ड है कनेक्ट। कनेक्ट किससे किया जाता है, दिमाग से या दिल से? दिल से। तो अगर आप लोगों को कनेक्ट कर गए तो आपसे बड़ा लीडर इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। और हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम वो कनेक्ट डेवलप नहीं करते, और फिर कहते हैं कि हमारे लोग हमारी सुनते नहीं जी। मैं इसमें अच्छा, वैसे भी मेरे बारे में कहा जाता है सपना जी, मैं कोई वो उदाहरण नहीं देता जो गूगल या यूट्यूब दे दे। मैं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक और अपने आसपास से उदाहरण देता हूँ। ठीक है। तो मैं कनेक्ट की पावर बताता हूँ पहले आपको। कनेक्ट दिल से किया जाता है, और कनेक्ट है क्या, पहले कनेक्ट की पावर बताता हूँ मैं आपको। दूध को जमाने के लिए क्या डालना पड़ता है उसमें? दही। तो दूध में अगर हम दही डाल देंगे, तो जामुन डाल देंगे, तो दही जम जाएगी? बिल्कुल। तो किसी भी टेम्परेचर पे दही डाल दें दूध में? नहीं, थोड़ा सा गर्म, कुनकुना गर्म हो। 90% लोग, 90% लीडर ये गलती कर रहे हैं कि अपनी टीम को थोड़ा सा गुनगुना ही नहीं करते, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ाते, उसे उस टेम्परेचर पर, उस स्टेट ऑफ माइंड पर लेकर ही नहीं आते जहाँ से। अब गलती क्या कर रहा है इंसान कि सामने व्यक्ति है, आपका टीम मेंबर है, और आप हर लीडर एक जामुन की तरह है, दही की तरह है, और ये दूध है, और सब के सब ठंडे दूध में डल गए। राइट। अब अगर मैं ठंडे दूध में जामुन डाल दूं तो उसकी दही जमेगी क्या? नहीं। हम ठंडे दूधों में जामुन डालकर सारी रात फिर पता है बैठ के क्या कह रहे हैं? जम जा, जम जा, जम जा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, शुरू में इसको हल्का सा गर्म कर लेते थे ना। अच्छा सही बताओ, सही टेम्परेचर पर जामुन डालने के बाद दही जमाने के लिए पूरी रात किसी का फिर कोई रोल है हमारा? नहीं। अगर आपने शुरुआत का कनेक्ट सही डेवलप कर लिया अपनी टीम से, अपने लोगों से, उसके बाद तो टीम काम करती है, लोग काम करते हैं। आपको थोड़ी सारी रात जागना बैठता है, पड़ता है। अब हम शुरुआत में तो कनेक्ट ढंग में डेवलप नहीं कर पाते, और फिर सारी रात बैठकर क्या करें? जम जा, जम जा। मैं कहता हूँ दोस्त, अब दूध की दही तो जमेगी नहीं, दिमाग की दही जम जाएगा। तो आपको ये देखना, एक्चुअली हम लोग एज अ लीडर, हम कॉन्टैक्ट को ही कनेक्ट मान के बैठ जाते हैं। हम कॉन्टैक्ट और कनेक्ट में अंतर नहीं समझ पाते। हमें क्या लगता है, मैं ऑडियंस के सामने आया, मैं अपनी टीम के सामने आया, और टीम के सामने आके मुझे क्या लग रहा है, मैं टीम से कनेक्ट हो गया। नहीं, आप कनेक्ट नहीं हुए हैं, आप अपनी टीम के, अपने लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हैं, कनेक्ट में नहीं आए। दोनों में अंतर समझाता हूँ। अगर मैं मोबाइल को चार्जर के ऊपर रख दूं तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है या नहीं? पर ये चार्ज करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्लग करना, कनेक्ट में नहीं है। मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ, चार्जर कनेक्ट नहीं हुआ, कांटेक्ट में तो है। इस दुनिया के 90% बॉस अपने लोगों के, अपने एम्प्लॉयज के, अपने सबऑर्डिनेट्स के कांटेक्ट में तो हैं, कनेक्ट में नहीं है। और जो व्यक्ति अपने लोगों के कनेक्ट में है, मैं उसे लीडर मानता हूँ। ग्रेट सर, आपने कहा कि कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो ये कनेक्ट करे कैसे? अरे ये तो कमाल का क्वेश्चन पूछा है आपने। और जब मैं कॉर्पोरेट में सेशन लेता हूँ, ये कमाल की भाई बात। थैंक यू सो मच। एक टूल देता हूँ मैं कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, और उस टूल का नाम है लैप। LAP। LAP मतलब लैप। लैप वैसे बोलते हैं हम गोदी को। देखिए, जब हमारे सबसे करीब कोई कब आएगा? जब हम बच्चे से कनेक्ट करते हैं। तो बताइए, आपका भतीजा है, आपका भांजा है, और आपकी गोद में है, या मेरी गोद में है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और आपको उससे कनेक्ट करना है, वो 1.5-2 साल का है, तो सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे? मैं उसको अपने पास, अपनी गोद में ले लेंगे। राइट। भाई यही तो अल्टीमेट कनेक्ट कब माना जाएगा? जब आप अपनी गोद में ले लें। तो वहीं से मैंने एक टूल बनाया, LAP। L मतलब लिसन टू योर पीपल। सुनिए अपने लोगों को। एक्चुअली सबसे बड़ी सपना जी जो गलती हो रही है इस समाज की, इस दुनिया की, इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो बोलना नहीं है। लीडर्स को क्या सिखाया जाता है? कम्युनिकेशन। आपके ऑडियंस में यूथ बहुत सारे होंगे, और उनको जब ये बताया जाता होगा, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो बोलना सीखिए। मैं भी बताऊंगा, मैं भी बताता हूँ,
लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ क्या है। हमें कम्युनिकेशन के नाम पर केवल बोलना सिखाया जाता है, जबकि मैं ये मानता हूँ इस समय जिस युग में हम बैठे हैं, जिस समय काल में हम बैठे हैं, हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे परिवारों की समस्या बोलना है ही नहीं। हमारे परिवारों की, समाज की, देश की, कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशन की समस्या है सुनना। अच्छा बताइए, आजकल टीचर्स को बच्चों से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। टीचर से सुनते नहीं है। माँ बाप कॉल से क्या शिकायत है? सुनते नहीं है। सीनियर को जूनियर से क्या शिकायत है? सुनते नहीं है। अच्छा पलट के बताना, जूनियर को सीनियर से क्या शिकायत है? सुनते नहीं है। यूथ को अपने पेरेंट्स से क्या शिकायत है बताइए? सुनते नहीं है। यूथ को अपने बॉसेस से क्या शिकायत है? सेम। टीचर्स से क्या शिकायत है? सेम। एक्चुअली कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब बोलने में लगे हुए हैं। मैं खुद एक की नॉट स्पीकर हूँ और मैं ये कहता हूँ हर दूसरे घर में की नॉट स्पीकर बैठा हुआ है, जबकि इस देश को, इस समाज को इस समय की नॉट लिसनर्स की जरूरत है, सुनने वाले की जरूरत है। सपना जी, सुनने वाले की अच्छा बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोलना पहले सीखता है, सुनना? पावर ऑफ लिसनिंग सुनाता हूँ, सिखाता हूँ अब आपको। पहले सुनना सीखता है। बोलना कितने दिनों में सीखता है? आई गेस 3-4 साल, 5 साल, 1.5-2 साल मान ले। हाँ, अमूमन 1.5-2 साल में सीख जाता है। क्या सबक सीखे? भगवान भी जानते हैं कि बोले बगैर तो इसका 1.5-2 साल काम चल जाएगा, सुने बगैर 1 सेकंड काम नहीं चलेगा। पैदा होते ही बच्चा सुनना सीख जाता है। इवन हमारे यहाँ तो कहा गया है कि गर्भ में बच्चा सुनना सीख जाता है। हाँ, यानी भगवान भी जानते हैं कि सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान ने भी सुनने की क्षमता, सुनने की कला सबसे पहले दी है। बिल्कुल। जब मैं अपने कॉर्पोरेट के सेशन शुरू करता हूँ, जहाँ ऑडियंस मेरे सामने बैठी होती है, तो मैं अपना सेशन शुरू करते ही बोलता हूँ कि यहाँ जितने भी भगवान मौजूद हैं, और मैं इस पॉडकास्ट में भी बोलता हूँ कि मैं यहाँ जितने भी भगवान मौजूद हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो लोग मुझसे अपना ये पूछते हैं कि सर आप हमें भगवान क्यों बोल रहे हैं? तो मैं पूछता हूँ, कभी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा गए हैं? जी मैं गई हूँ। सामने भगवान है, इधर हमें। हाँ जी। बोलते कौन है और सुनते कौन है? हम बोलते हैं, भगवान सुनते हैं। सुनने वाला कौन हुआ? भगवान। सुनने वाला भगवान होता है। बिल्कुल। जिसने सुनने की कला सीख ली वो भगवान बन जाएगा। और बोलने वाला तो भक्त है। अभी हम पॉडकास्ट में बोल रहे हैं तो मैं तो इन लोगों का भक्त हूँ जो सुन रहे हैं। और सुनने वाले कौन? जो सामने बैठे हुए हैं या जो हमें पॉडकास्ट में सुनेंगे। और फिर मैं ऑडियंस से बोलता हूँ, इसका मतलब आप सुन रहे हो तो आप कौन हुए? भगवान। मैंने कहा आप देखना ये है कि आप लोकल भगवान है या ब्रांडेड भगवान है, ढंग में सुनते हैं या नहीं। अगर हम सिर्फ सुनना सीख लें, लेकिन अफसोस कोई सुन ही नहीं रहा किसी को। मेरे एक मित्र हैं किरण मिश्रा जी, उन्होंने वो एक बार मुझसे बोले कि अमर भाई उस दिन पापा जी की बात सुन लेते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने बोला क्या कह रहे थे पापा जी? बोले सुनी कहाँ, यही तो बता रहा हूँ, सुनी नहीं। समस्या ये है हम किसी को सुनते ही नहीं, सुन ही नहीं रहे। जिस दिन हमने सुनना शुरू कर दिया उस दिन आपका आप पूछ रहे थे कनेक्ट कैसे डेवलप करें। अच्छा ये बताइए, जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जब अफेयर चल रहा होता है कितना प्यार होता है। हाँ। फिर सेम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है। हाँ। और घर से कलेश की और बर्तन बजने की आवाज़ आती है। क्यों? कारण अंतर बताऊँ? एक्चुअली जब अफेयर चल रहा होता है, कभी नोटिस करना, लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को सुनते कैसे हैं कभी देखना। कॉफ़ी शॉप में बैठ जाएंगे और ऐसे होके बैठ जाएंगे, तुम बोलती रहो मैं सुनता रहूं। कितना सुनते हैं। और सेम लड़का लड़की की शादी हो जाए, फिर तू बोला तो फालतू मत बोला कर, 7 दिन बोलती रहती है, तुझे ही सुनता रहूंगा मैं। पति पत्नी करते क्या है? सुनना ही तो बंद करते हैं। पत्नी पूरी जिंदगी पति से क्या कह के बुलाती है? उसकी सारी जिंदगी की एक इच्छा है। क्या बोलती है पत्नी अपने पति को? अजी सुनते हो। क्या बोलती है? आवाज कैसे लगाती है? अजी सुनते हो। इसका मतलब पति क्या नहीं कर रहा, बस सुन ही नहीं रहा। अगर सुन ले तो उनका आपस में क्या हो जाए? कनेक्ट डेवलप हो जाए। और वैसे भी इस धरती पर 90% लोग सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप उन्हें सुन ले। मैं 90% समस्याओं का सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, जितनी भी पॉलिटिक्स चलती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में सीनियर और जूनियर के बीच में जितने भी क्लैशेस हैं, जितने भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हैं, 90% कॉन्फ्लिक्ट्स का मैं आपको रिजोल्यूशन बता रहा हूँ, समस्या का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सिर्फ आप सुन लीजिए। अगर वो पूछ लें, वन ऑफ माई फेवरेट शेर, कि अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें, चाहे परिवारों की समस्या हो, चाहे पेरेंट्स की और बच्चों की समस्या हो, चाहे सीनियर्स और जूनियर्स की समस्या हो, चाहे कंपनीज की और एम्प्लॉयज की समस्या हो, मैं आपको पति पत्नी की समस्या हो 90% समस्याओं का सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे?
क्या बात है सर, क्या बात गम ही किस बात का है? सामने वाला पूछ नहीं रहा, बताओ क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि उसे पता है पूछते ही सुनना पड़ जाएगा। सुनना पड़ेगा। अगर मैं सपना जी से पूछ लूँ सपना घर में सब ठीक ठाक, तो फिर मुझे सपना की सुननी भी तो पड़ेगी। बिल्कुल। और दिक्कत ये है कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। सुने नहीं। पतिदेव ऑफिस से आएंगे, पत्नी कहती है मेरे सर में दर्द हो रहा है, पतिदेव तुरंत डॉक्टर बन जाएंगे, बोले मैं तुम्हारे लिए एक डिस्प्रिन ले आता हूँ। मैं कहता हूँ एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या लग रहा है ये सुबह से 50 पैसे के डिस्प्रिन का इंतजार कर रही हैं? इन पे 50 पैसे नहीं थे, अगर इन्हें डिस्प्रिन खानी होती तो 50 पैसे दे के डिस्प्रिन मंगवा लेती हैं। ये कह रही हैं इधर आ, भरी बैठी हूँ, सुन सुन। और अगर हमने कभी, आप तो अभी बच्ची हैं पर कभी पापा जी से पूछिएगा, जो मैरिड लोग हैं वो बताएंगे और जो मोहतरमा हैं वो बताएंगी, आप केवल 10 मिनट उन्हें सुन लो। जो वाइफ कह रही है ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, केवल 10 मिनट सुन लो और 10 मिनट बाद पूछना पतिदेव से। मैं खुद बच्ची हूँ, हाँ। लेकिन मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मेरी मॉम मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मैं उनको सुन सुन ले। लूँ। हर आदमी इस दुनिया में और इस समय का तो सबसे बड़ा चैलेंज है सुने जाना, क्योंकि कोई किसी की सुन नहीं रहा, किसी को सुन नहीं रहा। तो मैं कहता हूँ आप 10 मिनट उन्हें सुन लो, वो जो कह रही है ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, उन्हें 10 मिनट सुन लो और 10 मिनट बाद पूछना मैं डिस्प्रिन ले आऊँ क्या? मैं गारंटी देता हूँ जवाब क्या होगा, नहीं अब तो थोड़ा ठीक सा लग रहा है, मैं चाय बना लूँगी। इवन फिर पति से भी पूछती हैं आप भी लोगे क्या? और मैं कहता हूँ आप उन्हें 10 मिनट मत सुनिए, 10 मिनट बाद उनका सर दर्द एक ऐसी बीमारी में बदलेगा। मैं आपको लीडरशिप का वो गुण बता रहा हूँ, वो गुण बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा ही नहीं है, जो गूगल पे है ही नहीं। 10 मिनट अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो फिर उन मोहतरमा का सर दर्द एक ऐसी बीमारी में बदलेगा जिसका इलाज इस धरती के किसी डॉक्टर पे नहीं है। बीमारी का नाम बताऊं? अजीब सा हो रहा है। फिर वाइफ क्या बोलती है घर वाले से, पति से, मुझे तो अजीब सा हो रहा है। अब भाई साहब इसका कौन सा इलाज है? आप कर लो डॉक्टर को कॉल। डॉक्टर कहेगा भाई साहब मैंने भी एमडी तो की हुई है पर मुझे भी अजीब सा तो पढ़ाया नहीं गया। मैं हर लीडर से बोलता हूँ, हर सीनियर से बोलता हूँ कि इससे पहले कि आपकी टीम का सरदर्द अजीब से में बदल जाए, उन्हें सिर्फ सुन लीजिए। एक्चुअली जब कोई जूनियर अपने सीनियर के केबिन में जाता है ना, वो अपनी समस्या का सॉल्यूशन लेने नहीं जाता जी। मैं चुनौती देता हूँ आपको, समस्या का सॉल्यूशन उसको खुद मालूम है। वो सिर्फ ये चाहता है कि साहब मुझे सुन लें। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है ईश्वर की कृपा से, सब इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी साहब, सीओ साहब, इवन कभी कभी मौका मिलता है आईपीएस अधिकारी भी बैठे होते हैं, तो मैं उनसे बस एक ही बात बोलता हूँ। मैंने कहा सर जो आपके पास विक्टिम आया है ना, वो आपसे, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, अब मैं इसलिए नहीं आया कि मेरा मोबाइल वापस मिल जाए, वो तो मुझे लग रहा है नेपाल गया। बस मैं ये चाहता हूँ कि साहब मुझे सुन लें। मैं हर बॉस से बोलता हूँ कि जो आपका सबॉर्डिनेट, जो आपका एम्प्लॉय आया है ना, जो आपका कलीग आया है, उसे सॉल्यूशन तो वो खुद ढूंढ लेगा समस्या का, आप उसको केवल क्या कर लीजिए, सुन लीजिए। और वैसे भी मैं थोड़ा बहुत शब्दों पे मैंने बहुत ईश्वर की कृपा से काम किया है। मैं लोगों से बोलता हूँ जरा सीनियर शब्द को बोल के देखिए, इसमें एक बॉडी पार्ट आया है, सीनियर, सीनियर, सीनियर कौन सा बॉडी पार्ट है? ईयर। ईयर मतलब कान। हाँ जी। मैं कहता हूँ सीनियर वो है जिसके कान बड़े हो जाएं। अफसोस ये है कि हमारे लोगों के मुंह बड़े हो जाते हैं। हम सीनियर होके, बॉस होके, लीडर होके, हमें क्या लगता है डांटने का काम है मेरा, टोकने का काम है, हर चीज़ पे ऐसे बोलने इधर आ। अरे नहीं साहब, अगर आप लीडर हो, आप सीनियर हो, लैप कनेक्ट करना बता रहा हूँ मैं आपको, आपका काम है सिर्फ अपने लोगों को सुनना। और मैं दुनिया से बोलता हूँ, इवन मैं यूथ से बोलता हूँ, एम्प्लॉयज़ से बोलता हूँ, सीनियर से बोलता हूँ, बॉसेस से बोलता हूँ, दुनिया के तमाम लोगों से बोलता हूँ कि सुनना तो पड़ेगा। या तो अपने सीनियर्स को सुन लो, या अपने जूनियर्स को सुन लो, या अपने पेरेंट्स को सुन लो, सुननी तो पड़ेगी। या तो पेरेंट्स को सुन लो, या तो बॉसेज को सुन लो, या टीम को सुन लो, या यूथ को सुन लो, वरना दुनिया की सुननी पड़ेगी, रिश्तेदारों की सुननी पड़ेगी, पड़ोसी की सुननी पड़ेगी, और वो क्या क्या सुनाएंगे वो आप पे झेलेगी नहीं। तो कनेक्ट करने का सबसे पहला टूल है एल, मतलब लिसन टू दैट। लोगों देखिए कनेक्ट कहाँ से बताया था मैंने, कहाँ से होता है कनेक्ट? दिमाग से, दिल से। दिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए अब मैं आपको, मैं शब्दों में से बताऊंगा, मैंने शब्दों पे जो काम किया है। हार्ट की स्पेलिंग क्या है? HEART। इसमें से टी हटा दीजिए। हियर माने सुनना। अगर किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं ना, उसे सुन लीजिए। और लीडर्स को बता रहा हूँ, आपने लीडरशिप पे पूछा है, लीडर्स को एक बात बताता हूँ। हमें लगता है कि नहीं सर, हमें तो सामने वाले के दिमाग से काम करवाना है, बिल्कुल दिमाग से काम करवाना है, पर मुझे एक सवाल का जवाब तो दीजिए,
मुझे पेड़ से क्या चाहिए, मैंने एक पेड़ लगाया तो पेड़ से अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या, फ्रूट्स चाहिए, हाँ जी, छाँव चाहिए। हाँ जी, तो मुझे ज़रा ये बताइए, फ्रूट्स चाहिए तो मुझे पेड़ पर खाद और पानी डालना है, डालना पड़ेगा। तो फ्रूट्स में ही जाके डाल के आऊँ, सीडी लगा के ऊपर जाके फ्रूट्स में डाल दूँ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कहाँ डालूँ? उसके जड़ों में डालना पड़ेगा। अगर मुझे फ्रूट्स भी चाहिए तो खाद पानी तो कहाँ डालना पड़ेगा? जड़ में डालना पड़ेगा ना। अगर मैं इतने हिस्से को पेड़ मान लूँ तो टॉप फ्रूट्स कहाँ लगते हैं? ऊपर, टॉप पर। हाँ तो टॉप पर है दिमाग, जी, तो मुझे सामने वाले का चाहिए क्या? दिमाग, खाद पानी कहाँ डलेगा? दिल में, जड़ में, जड़ जड़ में। में। अगर मैं दिल को कनेक्ट कर जाऊं, लोगों का दिल जीत लूं, आपको दिमाग जीतने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था मैं वो कोई एग्जाम्पल नहीं देता जो गूगल और यूट्यूब दे दे, तो बड़ा घरेलू एग्जाम्पल देता हूँ और तमाम सुनने वाले हैं उनसे भी पूछता हूँ। आप तो मुंबई में पली बड़ी हैं जी, चलिए फिर भी एक सवाल पूछता हूँ, मुझे नहीं मालूम आप इस सवाल को कितना समझ पाएंगे, पर जो लोग सुन रहे हैं मुझे, अगर आप गाँव के बैकग्राउंड से हैं और गाँव के बैकग्राउंड से नहीं है तो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सेंस ठीक का है। क्वेश्चन है। मेरे पास एक गाय है हाँ, और गाय की बछिया है, हाँ गाय जी। की बिटिया बछिया, जी जी जी, समझते हैं आप दोनों हाँ चीजें? जी, मुझे इन दोनों को 200 मीटर दूर लेकर जाना है ठीक है, और मैं किसी एक को ही पकड़ के चल सकता हूँ। हाँ जी, या तो मैं गाय को पकड़ के चल सकता हूँ या बच्चा को, दोनों को तो कैसे पकड़ के चलूँ? जी, इन दोनों में से प्रैक्टिकली मैं किसको पकड़ के चलूँ कि दूसरी ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आ जाए, दूसरे को पकड़ने की जरूरत ही ना पड़े? बच्चा को पकड़ के चलेंगे तो मॉम पीछे से आ जाएंगे। सपना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप इस उम्र में और बिना गांव के बैकग्राउंड के भी इस सवाल के जवाब जानते हैं। बच्चिया को पकड़ के चलूंगा तो गाय ऑटोमेटिकली अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी, मुझे गाय को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे दूध बच्चिया देने वाली थी या गाय? गाय, काम किससे है मुझे? गाय से। पर मुझे पकड़ के क्या चलना है? बच्चिया, मैं कहता हूँ गाय आपका दिमाग है, गाय आपकी टीम के लोगों का दिमाग है और दिल जो है वो बछिया है। काम मुझे गाय से ही है, काम मुझे दिमाग से ही है, पर अगर दिमाग को पकड़ना है तो दिमाग को ही नहीं पकड़ना, पकड़ना किसको? बछिया को। क्योंकि अगर गलती से मैंने गाय को पकड़ के चला तो जितने लोग जानते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर मैंने गाय पकड़ी तो बछिया कूदेगी जरूर, बच्चा कूदेगा जरूर, और अगर बछिया कूदी तो आप तो छोड़ दीजिए, फिर खली भी आ जाए तो गाय को नहीं थाम पाएगा। अगर उसका दिल मचला, दिल आपसे डिस्कनेक्ट हुआ, दिल ने मना कर दिया आपके साथ काम नहीं करना, तो उसका दिमाग तो पहले ही मना कर देगा। लेकिन अगर उसका दिल आपके साथ है तो दिमाग तो बाय डिफॉल्ट आपके साथ हो जाएगा। तो पहला है लोगों से कनेक्ट करना है तो दिल जीतिए, और दिल जीतना है तो हियर माने क्या करिए? सुनिएगा। दूसरा दिल जीतने का तरीका बताता हूँ, कनेक्ट करने का। ए का मतलब होता है एक्नॉलेज दैम, लोगों को एक्नॉलेज कीजिए। एक्चुअली हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक ऑप्शन होता है मेंशन करने का। हाँ जी। एक्चुअली वो जो मेंशन करना है वो एक्नॉलेज करना ही है। ओके। मैं आपसे मिला, अब मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैंने 2-3 बार अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं मेंशन कर चुका हूँ आपको। हाँ सपना जी, खैर आप तो मुंबई में पले पड़े हैं, जी, सपना जी आप तो बॉलीवुड में हाँ कोरियोग्राफी का काम करते हैं, ये मैं आपको कर क्या रहा हूँ? मेंशन। मैं आपकी अटेंशन अपने और आपको ये महसूस करा रहा हूँ कि पॉडकास्ट बेशक मैं गेस्ट के तौर पर आया हूँ, पर मैं वैल्यू आपको भी उतनी ही दे रहा हूँ, मैं बात आपकी भी उतनी कर रहा हूँ। तो आपको लगेगा नहीं यार, इन्होंने मुझे 2-3 बार मेंशन किया, मैं अटेंटिव रहा हूँ, मैं सर के साथ जुड़ी रहूँ। सर ऐसा नहीं अपने ही बोले जा रहे हैं, अपनी बात करे जा रहे हैं। बेशक ये अपने बोलने का काम आज बेशक सर का है, पर ये मुझे भी लगातार मेंशन कर रहे हैं। एक्नॉलेज पीपल, लोगों को एक्नॉलेज कीजिए। आप ऑडियंस को, मैं ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूँ, मैं मेरा एक प्रोग्राम है मल्टीफ्लाई योर ट्रेनिंग स्टाइल, लेट द पीपल बिकम योर फैन। ये उन ट्रेनर्स के लिए जो ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं या बडिंग ट्रेनर्स हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ मल्टीफ्लाई योर ट्रेनिंग स्टाइल, अपनी ट्रेनिंग स्टाइल को मल्टीफ्लाई करिए एंड लेट द पीपल बिकम योर फैन। लोगों को अपना दीवाना हो जाने दीजिए। कैसे दीवाने होंगे वो? एक्नॉलेज। ऑडियंस से कनेक्ट करने का सबसे शानदार टूल दे रहा हूँ मैं आपको, एक्नॉलेज देम। अपनी टीम से कनेक्ट करने का एक्नॉलेज देम। कोई आइडिया आपके मन में आया था एज ए लीडर, या आपके किसी व्यक्ति ने कोई आइडिया बताया था, आप 4 लोगों में ये क्यों नहीं बोल देते, अरे सपना जी ने आज मुझे एक आइडिया शेयर किया बड़ा अच्छा, और सपना जी को लगे अरे मेरे बॉस मेरा आइडिया अच्छा, मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेज दैम। कनेक्ट करने का तरीका, एल मतलब लिसन टू दैम, ए मतलब एक्नॉलेज दैम, और पी मेरा फेवरेट टूल, प्रेज दैम। एप्रिशिएट करिए लोगों को। बिल्कुल। हम लोग शब्दों पे थोड़ा बहुत जो मैंने काम, हम एप्रिशिएट शब्द का ही मतलब समझ लीजिए ना। एप्रिशिएट किसको बोलते हैं? मैंने एक प्लॉट लिया, उसके रेट्स क्या हो गए? या तो डेप्रिशिएट होंगे या एप्रिशिएट होंगे। जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हैं
तो सामने वाले को अपनी वैल्यू बढ़ी हुई लगती है, सामने वाले को लगता है यार मुझे 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 इन्होंने महत्वपूर्ण दिया है, मुझे इंपॉर्टेंस दी है, वो बड़ा अच्छा फील करता है, कनेक्टेड फील करता है, वो आपके आसपास रहना चाहता है। मैं तो इवन पेरेंट्स से बोलता हूँ, मेरा एक टॉपिक है ट्रैपिंग में मैं एक बात कहता हूँ कि हमें बड़ी चालाकी से लोगों को तारीफ करने से रोका गया है। एक्चुअली ट्रैपिंग लंबा टॉपिक हो जाएगा, वरना मैं ये कहता हूँ दुनिया की वो सारी खूबसूरत और कमाल की चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती थी, इंसान के रिश्ते सुधार सकती थी लोगों से, उसका बिजनेस बढ़ा सकती थी, उसके परिवार को बेहतर बना सकती थी, उसके कम्युनिकेशन को, उसके रिश्ते को, उसके बिजनेस को, उसकी कंपनी को, उसके करियर को बेहतर बना सकती थी, हमें बड़ी चालाकी से उन चीज़ों से रोका गया है। डायरेक्ट तो रोक नहीं सकते भाई, आप मुझे डायरेक्ट पढ़ने से रोक सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट मेहनत करने से रोक सकती हैं क्या? तो मुझे मेहनत करने से रोकना है तो आपको क्या, अब मैं एप्रिसिएशन से कैसे रोका गया? कैसे? पेरेंट्स से क्या कहा जाता है, बच्चों की तारीफ मत करना वरना बच्चे उड़ने लगेंगे, बिगड़ जाएंगे। बड़ी चालाकी से इन्होंने हमें हमारे बच्चों की तारीफ करने से रोका। अब हम 24 घंटे बच्चों को टॉन्ट मार रहे हैं, 24 घंटे बच्चों की कमियां निकाल रहे हैं, 24 घंटे बच्चों का कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरों से, और हमने अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस ज़मीनों में गाड़ दिया। हमने अपने बच्चों के सपने ज़मीनों में क्या, कब्र में दफना दिए, ज़मीनों में दफना दिए, आग लगा दी उन्हें, और हम सोच रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया क्योंकि तारीफ करते तो बच्चे बिगड़ जाते। मैंने कहा वाह साहब, और डांटने से, लड़ने से, टॉन्ट मारने से, 24 घंटा इन बच्चों में कमियां निकालने से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये दब्बू किस्म के बन गए। मैं हमेशा पेरेंट्स से, क्योंकि पेज पे मैं आऊँ पर मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि खौफ के साए में अगर बच्चे को पाला जाएगा वो बेजुबां हो जाएगा या बदजुबां हो जाएगा। अगर बच्चों को खौफ के साए में पाला गया, या तो बच्चा बदतमीज होगा या बेजुबान होगा, सारी ज़िंदगी किसी के सामने बोल नहीं पाएगा वो। और सेम आजकल लीडर्स टीम के साथ कर रहे हैं। उन्हें लगता है अगर टीम को अप्रिशिएट कर दिया तो टीम के भाव चढ़ जाएंगे, टीम बिगड़ जाएगी। मैं कहता हूँ साहब जान लगा देगी आपके लिए, रिजल्ट डबल करके देगी, रात में भी काम करेगी। अप्रिशिएट करिए तो सही, पर बड़ी चालाकी से हमें अप्रिशिएट करने से रोक दिया गया है। पावर ऑफ एप्रिशिएशन। और इसमें अगर थोड़ा सा और मेरे कहने से एक कमाल का काम हो जाए जी, मैं लीडर्स से हमेशा कहता हूँ कि लीडर्स की और हम लोगों की जो समस्या है, समाज की समस्या है ये बेसिकली। जब हम एप्रिशिएशन पे बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर जब कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, रिजल्ट देगा, तभी तो मैं तारीफ़ करूँगा। मैंने कहा नहीं साहब, रिजल्ट के बाद तारीफ़ करना लीडर का काम ही नहीं है। रिजल्ट के बाद फैन तारीफ़ करते हैं, रिजल्ट के बाद भीड़ तारीफ़ करती है, रिजल्ट के बाद दर्शक। सेंचुरी मार दी विराट कोहली ने, दर्शक खड़े होके क्या करेंगे? बिल्कुल तारीफ करेंगे। और उसी समय लीडर भी तारीफ कर रहा है, तो तुम काहे के लीडर हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल। लीडर का काम तब तारीफ करना है, तब कंधे पे हाथ रखना है जब वो लड़खड़ा रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो परफॉर्म उतना अच्छा ना कर पा रहा हो। तो मैं लीडर्स से कहता हूँ सिर्फ मेरे कहने से एक काम कर लीजिए, अपनी तारीफ के पोस्ट पेड कनेक्शन को प्रीपेड कनेक्शन में बदल दीजिए। ओके। ये जो आप तारीफ बाद में करते हैं ना, उससे पहले कर दीजिए, पहले करिए। और फिर सामने वाले का आपके प्रति डेडिकेशन, और उसे लगेगा है मेरी तारीफ करिए, मेरी आज तक किसी ने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया, और सर के लिए तो अब मैं सर के लिए जान लगा दूंगा। मैं शहंशाह, ये थॉट मेरे दिमाग में कहाँ से आया, ये सबक मैंने शहंशाह मूवी से सीखा। कमाल का वो एक सीन मेरी ज़िंदगी में 360 का चेंज लेके आया, एज अ लीडर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, इवन एज अ पर्सन, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर। उसमें एक सीन ये है कि अमरीश पुरी साहब और प्रेम चोपड़ा जी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ओके। जैसे ही जाते हैं तो अमरीश पुरी वेटर को 500 रुपये देते हैं। ओके। प्रेम चोपड़ा बोलता है कि ये क्या है? बोले टिप। हाँ जी। बोले यार टिप तो खाना खाने के बाद दी जाती है जी, तुम तो पहले ही लुटाए जा रहे हो। हाँ। अमरीश पुरी का जवाब सुनिए। अमरीश पुरी बोलते हैं खाना खाने के बाद टिप देना तो फैशन है, रिवाज है। खाना खाने से पहले टिप देना अच्छी सर्विस की गारंटी है। राइट। आप भी एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, मैं भी एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहा हूँ, और वेटर हम दोनों को सर्व कर रहा है। वेटर को सपना आ रहा है कि मैं 500 रुपये देने वाला हूँ, नहीं, तो इसने दोनों को सर्विस कैसी दी होगी? सेम दी होगी। लेकिन अगर मैंने शुरू में ही 500 रुपये दिए हुए हैं वेटर को, तो अब वेटर को एक्सक्यूज मी कहने की जरूरत थोड़ी है। मैं निगाह यूं घुमाऊंगा नहीं, उससे पहले वेटर जी सर पानी लेंगे क्या? सर पानी थोड़ा मैं मिक्स करके ला दूं क्या? सर रोटियां, मैं रुक जाओ सर, मैं रोटी ना आपको अभी लाता हूँ सर अंदर से गर्म वाली।
जब हम अपने लोग, हमारी समस्या क्या है, हमारे दिमाग में किसी ने ये घुसा दिया कि टीम की तारीफ करोगे लोगों, मैं ये कहता हूँ कि ये जो तारीफ है इसको ना आप क्या कहते हो, मैं बाद में करूँगा। मैं कहता हूँ नहीं साहब, एप्रिशिएशन सपना मैं ये मानता हूँ, एप्रिशिएशन मैं लीडर से बोलता हूँ सर पेट्रोल की तरह है एप्रिशिएशन। एक बंदे को मुंबई से, सपना को मुंबई से दिल्ली आना है बाई कार। हाँ जी। सपना अमर चौधरी से कह रही है कि सर मुझे पेट्रोल के पैसे दे दो या पेट्रोल दे दो, और अमर चौधरी क्या कह रहे हैं, आप मुंबई से बाई कार दिल्ली आ जाओ फिर मैं आपको पेट्रोल दे दूंगा। सपना कह रही है सर जब मैं मुंबई से दिल्ली आई जाऊंगी तो आपके पेट्रोल को छिड़क के आग लगा के मरूंगी क्या? भाई मुझे पेट्रोल चाहिए कब? मुंबई से दिल्ली आने के लिए। अगर मैं दिल्ली आई गई तो फिर पेट्रोल का क्या काम? अगर मैंने सेंचुरी मार ही दी तो अब आपकी तारीफ का क्या करूं? बिल्कुल। अब आपके हौसले का क्या करूं? राइट। अब आपने जो मेरी पीठ थपथपाई है उसका मैं क्या करूं? अब तो दुनिया ताली बजा रही है भाई मेरे लिए। आपके लीडर के अप्रिशिएशन की जरूरत, मैं फिर कहता हूं तमाम लीडर से, परफॉर्मेंस के बाद तारीफ करने वाला या तो फैन है या दर्शक है, लीडर हो ही नहीं सकता। लीडर तब है जब वो लड़खड़ाते समय कहे मैं हूं ना। और जिस दिन हम अप्रिशिएट करना, एक्चुअली हमें अप्रिशिएशन के बारे में मैंने कहा ना, टैपिंग है, उसके बारे में दिमाग में बैठा दिया गया। मैं तो कई बार कहता हूं कि लोगों में देखो अप्रिशिएशन की ताकत बताता हूं आपको। आप कभी देखना कि कोई पड़ोसी आके बैठ जाए, हम अपने बच्चों के साथ, टीम के साथ, लोगों के साथ गलती क्या करते हैं जी, पड़ोसी आके बैठ जाए तो हम पहला डायलॉग क्या बोलेंगे, यार हमारे बच्चे बड़े नालायक हैं, ये बात नहीं करने देते। राइट। अब समझिए आपने क्या गलती कर दी। बच्चा कहता है साहब तुमने मेरे पास कोई स्कोप तो छोड़ा ही नहीं, तुमने बेइज्जती तो पहले ही कर दी, अब मैं बचाऊं क्या? तो बच्चा कंधे पे कूद के 3 बार जाएगा, वो कहेगा भाई बेइज्जती तो तुम कर ही बैठे हो, मैं करूं क्या? मैं कहता हूँ एक बार मेरे कहने से उल्टा करके देख लीजिए। बच्चे से कुछ मत बोलो, पड़ोसी से बोलो, और पड़ोसी से बोलना कि तुमने बहुत दुनिया के बच्चे देखे होंगे, हमारे बच्चे को देखना, बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोल नहीं सकते। अब इज्जत किसके खतरे में है? बच्चे की। आजकल बच्चों की भी इज्जत है। अब बच्चे को लगेगा यार मम्मी ने तो मेरी वैल्यू बढ़ा दी, सामने वाले के सामने मेरी तो इज्जत बढ़ा दी, अब उसे अपनी इज्जत क्या करनी है? मेंटेन करनी है, डिफेंड करनी है। बिल्कुल। मैं गारंटी देता हूँ जब पड़ोसी चला जाएगा आपको तब पता चलेगा उसने सोफा गीला कर दिया, पर बीच में बोलेगा नहीं बच्चा। क्योंकि उसको क्या है, भाई मम्मी ने इज्जत बढ़ा रखी है मेरी। मैं लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका कोई दोस्त आया मुंबई से जी। और आप उसे उस काका के यहाँ लेकर गए जो डेली जिसके यहाँ आप चाय पीने जाते हैं जी। और आप काका की दुकान पर पहुंचकर काका से बोलते हैं काका 2 चाय बनाना, बढ़िया मेरा दोस्त मुंबई से आया है जी। मैं कहता हूँ साहब काका के यहाँ ऐसे दोस्त डेली आ रहे हैं, वो वैसी चाय बनाएंगे जैसी रोज बना रहे थे। हाँ। मेरे कहने से सपना अब की बार, और तमाम सुनने वालों से कह रहे हैं, मेरे कहने से अब की बार थोड़ा सा अलग स्टाइल अपनाना। ठीक है। काका तक आवाज जानी चाहिए, काका से कुछ मत कहना, पर काका तक आवाज जानी चाहिए। और दोस्त से बोलना कि तू बहुत तारीफ करता है मुंबई की चाय, मुंबई की चाय। चाय किसको बोलते हैं, या हमारे काका के यहाँ पी के देख। काका 2 चाय बनाना। अब इज्जत किसके खतरे में है? काका की। काका को लगेगा यार इसने तो मेरी हवा बांध दी। मैं गारंटी देता हूँ काका फ्राई पैन में नया वाला यूज करेगा, अदरक भी बाजार से मंगवाएगा और उसको 15 मिनट कूट के 20 मिनट पका के कप भी बॉन चाइना के जो टांड पे रखे रहते हैं ना ऊपर से निकलवाएगा और ढक के काका खुद लेकर आएंगे। क्योंकि इज्जत किसी खतरे में है? काका की। मैं कहता हूँ अपनी टीम को अप्रिशिएट करिए तो सही, कहिए तो सही दूसरी टीम के सामने, कहिए तो सही दूसरे डिपार्टमेंट के सामने कि मेरी टीम जो है ना जान लगा देगी, अब की बार रिकॉर्ड तोड़ देगी, अब की बार सबसे ज़्यादा बिजनेस मेरी टीम देगी। अब टीम को लगेगा यार साहब ने तो इज्जत हमारी तो सबके सामने तारीफ कर दी। टीचर्स क्या गलती कर रहे हैं? बिल्कुल बच्चों की प्रिंसिपल के सामने, बाकी टीचर्स के सामने, अरे ये बच्चा किसी काम का नहीं। बच्चे को लगता है तुमने वैसे ही किसी काम के नहीं छोड़े, अब करना क्या है? मैं कहता हूँ अपने कमजोर बच्चे के बारे में किसी टीचर या दूसरे टीचर या प्रिंसिपल के सामने एक बार बोल देना, मेरा जो ये बच्चा है ना, अब की बार देखना ये बच्चा पिछली बार से 10% नंबर ज़्यादा लाएगा। अब बच्चे को लगेगा यार मेरे टीचर ने, मेरे सर ने मेरी यार सबके सामने इज्जत कर दी, अब मैं करूँ क्या? अब उसको मेंटेन किसको कर रहा पड़ेगा? बच्चे को। और वैसे भी मैं कहता हूँ अपनी टीम भी बच्चों की तरह होती है। बिल्कुल। प्रेज शब्द पे गौर करिए। हर पेरेंट से बोलता हूँ, हर लीडर से बोलता हूँ, प्रेज शब्द, मैंने शब्दों पे थोड़ा बहुत सपना जी काम किया जी। प्रेज शब्द में से पी हटा दीजिए, क्या बचा है? रेज। रेज माने पालन पोषण करना, पालना। बच्चों को पालने का सबसे अच्छा तरीका है उनको अप्रिशिएट करिए। इस टेंशन में मत पड़िए बच्चा बिगड़ जाएगा।
इतना बिगड़ेगा नहीं तारीफ से जितना वो डांटने से खत्म हो जाएगा आपका बच्चा। जी, और तारीफ का मतलब ये थोड़ी है खामा खा 24 घंटे ही करते रहेंगे आप। हाँ जी। भाई करेंगे तो सेंसिबल तारीफ ही ना, करेंगे तो आप किसी पॉइंट पे ही ना, थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करते समय। जब लोग कहते हैं सर प्रीपेड कैसे करें, मैं मुझसे हमारा एक एसोसिएशन है TTC द ट्रेनर्स कैंप, हम तमाम वहाँ 16-17 हज़ार ट्रेनर्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो मुझसे एक बार किसी ने सवाल पूछा, सर अमर भाई आप कैसे लोगों में तारीफ आप कैसे कर लेते हो? मैंने कहा यार मैं सामने वाले को देखता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सामने वाले की जूतों की तारीफ कर दूंगा। एक ने पूछा कि भाई उसके जूते अच्छे नहीं हुए तो क्या करोगे? मैंने कहा यार पैंट की तारीफ कर दूंगा। बोले भाई सर पैंट भी अच्छी नहीं हुई तो मैंने शर्ट की तारीफ कर दूंगा। बोले सर शर्ट भी अच्छी नहीं है, मैंने कहा भाई उसके फेस की तारीफ कर दूंगा। बोले फेस भी अच्छी नहीं है, मैंने बाल की तारीफ कर दूंगा। एक साहब खड़े हुए बोले सर उसका तो कुछ भी अच्छा नहीं है, अब क्या करोगे? मैंने कहा फिर मैं उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ करूंगा कि यार तेरा कुछ भी अच्छा नहीं है फिर भी अमर चौधरी के सामने खड़ा है, यार कमाल का कॉन्फिडेंस है तेरे अंदर तो। पर मैंने कहा करूंगा तो तारीफ ही। लोगों की समस्या सुनिए, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं सर आप लोगों में खूबियां कैसे ढूंढ लेते हैं? मैं कहता हूं भाई भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान, और इंसानों में दीपक दहिया साहब जैसे लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग भगवान ने बनाए हैं, और आप मतलब इंसान में खूबी नहीं ढूंढ पा रहे। मुझे आश्चर्य इस बात का, तुम भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना में कमी कैसे ढूंढ लेते हो? मेरा सवाल तो ये है, आपको खूबी नहीं मिल रही भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना में। तो मेरा तो ये मानना है जिस दिन हमने तो कनेक्ट करने का सपना, ये सबसे शानदार टूल है LAP, लिसन टू देम, एक्नॉलेज देम, प्रेज देम। ग्रेट सर, बहुत अमेजिंग आंसर मिला है। बट सर आपने इस पूरे आंसर में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा समझाया है, दैट इज़ लिसनिंग पावर। तो लिसनिंग पावर को इन्हांस कैसे करें? देखो सबसे अच्छा आपको लिसनिंग को जब आप टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे ना, 3 तरह की लिसनिंग मानी गई है। एक होती है रिएक्टिव लिसनिंग। रिएक्टिव एक्चुअली अमूमन आप देखिएगा 90% लोग जो है ना वो रिएक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। ओके। या फिर होती है सिलेक्टिव लिसनिंग। ओके। और एक होती है आपकी रिस्पॉन्सिव लिसनिंग। तीनों में अंतर बता दूं। रिएक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है मैं सुनने के लिए सुन ही नहीं रहा, मुझे तो रिएक्ट करना है। आप कुछ भी बोलो मुझे तो वही बोलना जो मैं पहले से सोच के बैठा हूं। आप बोलेंगे दुनिया बहुत बुरी है, आप बोलेंगे दुनिया बहुत अच्छी है, मैं यार ये काहे की अच्छी है दुनिया का है, मतलब मुझे इस बात से लेना देना ही नहीं, आपने तर्क क्या दिए। दिक्कत ये आ रही है कि 90% लोग रिएक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। एक होती है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव, आप 1 घंटा बोली पर मैं उसमें से वो लाइन पकड़ लूंगा जो मुझे मतलब जिस पर मुझे विरोध करना है, अपोज करना है। आपने 1 घंटा कमाल की बात बोली है, 1 घंटा कमाल की बात बोली है, 1 घंटा कमाल की बात बोली है, पर आपने कहीं एक बीच में बोल दिया। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना वो लोग ऐसे होता है, अरे कैसी बात कर रहे हो मैम आप मोटिवेशनल स्पीकर, अरे मैंने 1 घंटा और भी तो कुछ बोला है। सिलेक्टिव मतलब ऐसी बात पकड़ लो जिस पर विवाद किया जा सके, जिस पर झगड़ा किया जा सके, जिस पर आप विरोध किया जा सके। और एक होती है मैम रिस्पॉन्सिव, या टू लर्न, टू लिसन टू लर्न, सुनने के लिए सीखना, यानी समझने के लिए सीखना कि नहीं यार तर्क तो सही है, बात तो ये सही कह रहे हैं। तो रिएक्टिव और सिलेक्टिव लिसनिंग से बचने का एक तरीका बताता हूँ, सिंपल टूल बता रहा हूँ मैं तो। ये तो मैंने डायलॉग बता दिया, टूल क्या है। हाथ में घड़ी हो, घड़ी ना हो तो कॉलर हो आपका, कुछ भी, किसी को भी जवाब देते समय आपको सिर्फ एक नियम बनाना है। जैसे आप मुझसे बोल रहे हो और मुझे लग रहा है कि इस बात पर जवाब देना है या मुझे पलट के बोलना है, तो नियम है कि भाई 10 बार पहले अपने कॉलर को ऐसे करूंगा, खींचूंगा, या घड़ी को ऐसे खींचूंगा, तब जवाब दूंगा। अब आपने कोई ऐसी बात, 90% लोगों के झगड़े खत्म हो जाएं सिर्फ एक टूल से, इससे। आपने कोई बात बोली और मुझे पलट के कोई जवाब देना है बदतमीजी का या उल्टा या ऐसा, 10 गिनने के बाद, मतलब इसको 10 बार करने, 10 गिनने तक तो दिमाग ही कह देगा यार क्या है, क्यों जवाब दे रहे हो, ये सही तो कह रही है, इसमें गलत क्या है। और इनकी अपनी समझ इनके साथ है, मेरी समझ अपने साथ है, मैं झगड़ के कर भी क्या लूँगा। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिख रहा था भारत की जेलों में जितने अपराधी बंद हैं वो एक्चुअली आदतन अपराधी नहीं है। उनमें से 83.78 कुछ ऐसा डाटा था, आई एम नॉट श्योर, कि इतने प्रतिशत अपराधी केवल इसलिए अपराधी बने कि वो रिएक्ट कर गए, उस समय अपने आप को 10 सेकंड के लिए कंट्रोल नहीं कर पाए। इवन सुसाइड के बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान सुसाइड करने से पहले 10 सेकंड केवल सोच जाए, केवल 10 सेकंड होल्ड कर जाए, तो वो सुसाइड करे ही ना। तो 10 सेकंड अपने आप को बचाना है, और बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कोई भी आदत बना लीजिए। और अच्छी आदत बनानी है तो आदत डाल लो कि मैं तभी रिएक्ट करूंगी जब 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिन लूँगी। आपने कुछ बोला और मैं 10 से 1 तक आते आते आपका दिमाग ही आपसे कह देगा, दिल आपसे कह देगा नहीं यार झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको हम बाइक पे जा रहे हैं,
किसी बाइक वाले से टकरा गए, अगर केवल 10 सेकंड तक आप 10 गिनती गिन जाएं तो आपको लगा नहीं यार ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, यार इससे झगड़ूंगा फिर थाने जाना पड़ेगा, फिर काम का इससे झगड़ा हो जाएगा, मेरा 2 घंटे यहाँ ख़राब हो जाएंगे, 1,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, ऑफिस लेट हो जाऊँगा, जॉब में खतरा आ जाएगा, आप जो झगड़ेंगे ही नहीं, निकल जाएंगे वहाँ से। तो लिसनिंग का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि जब आप किसी को सुने तो एक नियम बना लीजिएगा कि आपको ये 10 बार खींचना है, तब जवाब देना है। जब आप 10 बार इसको खींचेंगे तब तक वो कोई एक और बात बोल देगा, फिर आप कहेंगे नहीं पहले बात कंप्लीट हो जाने दो, पहले बात। और बात काटना, मतलब मैं दुनिया के सबसे बड़े अपराधों में से एक अपराध मानता हूँ बात काटना। बात काटना। ताहिर फराज साहब का एक शेर है, देखिए जब आप बीच में बोलते हैं तो सामने वाले की बात काट रहे होते हैं जी। और आज की पीढ़ी पता नहीं इस बात को कितना समझेगी, हमारे टाइम में तो आज भी मतलब जो हमारी उम्र के लोग हैं, बात काट देना मतलब ऐसा करते हैं जैसे सामने वाले की इंसल्ट क्या मतलब आपने उसे मार ही दिया हो। पहला 2 लाइन तो मैं याद नहीं है तो मैं अपनी तरफ से तुकबंदी कर रहा हूँ, ताहिर फराज साहब की 2 लाइन सुनाना चाह रहा हूँ, उनकी 2 लाइन तो मैं मिस कर गया तो मैं बना लेता हूँ। ठीक है। कच्चे मकामे फिर से हमने रात काट दी। क्या बात है सर। कच्चे मकामे फिर से बरसात काट दी। ओके। जुल्मों सितम की हमने ये रात काट दी। ओके। और वो सर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल, अफसोस ये कि उसने मेरी बात काट दी। ओह नाइस सर। अगर आपने किसी की बात काट दी ना तो ज़िंदगी भर के लिए वो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया है। ज़िंदगी भर से वो, अब आप कितने भी महान हो, आप कितने भी अच्छे हो, आपने उसकी तो वैल्यू कम कर दी ना, उसकी तो बात ख़त्म कर दी ना आपने। तो सबसे आसान तरीका है कि जब आप सुने तो आप नियम बना लो, जब तक बात कंप्लीट नहीं होगी मैं जवाब नहीं दूंगा। और ज़्यादा अच्छा सीखना हो तो रामायण, मैंने तो ये चीज़ सीखी थी रामायण से। ओके। आप रामायण सीरियल को कभी दोबारा देखिएगा। ठीक है। एक तो वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन वहाँ आप नियम देखिएगा, रामायण को दोबारा गौर से देखिएगा, जब तक एक बात किसी भी व्यक्ति की पूरी ना हो जाए उसमें कोई बीच में नहीं बोल सकता। एक भी कैरेक्टर जो रामायण दिखाई गई है, चाहे राम जी हो, भगवान, खैर वो तो भगवान जी हैं, पर मैं कह रहा हूँ जो साधारण कैरेक्टर भी उसमें दिखाए गए हैं ना, वो भी सामने वाले की बात जब पूरी कंप्लीट हो जाती है तब अपनी बात कहते हैं। इट विल टेक टाइम, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस में टाइम लगेगा पर आ जाएगा। राइट, थैंक यू सर। मुझे यहाँ पे आपने कहा कि एक लीडरशिप की सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है वो होती है लिसनिंग पावर। तो इसके अलावा और कौन कौन से क्वालिटी होना चाहिए जो एक पर्सन को लीडर बनाता है? देखिए लीडर को फिर ना नीडर, लीडर शब्द के करीब से दूसरा जो शब्द है नीडर, नीडर उसमें जो सोचा है, जो उसने अपनी टीम से कहा है, फिर उसमें हौसला होना चाहिए उसे करके दिखाने का। राइट। दूसरा, 2 यहाँ मैं बातें शेयर करूँगा। एक तो वो फियरलेस होना चाहिए, ओके, मतलब डर ना हो। और दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण मैं समझता हूँ, क्योंकि फियरलेस वाली बात ना बड़ी कॉमन सी हो गई, बहुत जगह बोली गई है, तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जिस पॉइंट पे मैं डिटेल में जा रहा हूँ वो है क्रेडिट। क्रेडिट 90% जो लोग बॉस, उन्हें मैं अभी लीडर बोलूँगा ही नहीं। देखो मैं ये कहूँगा नहीं 90% लीडर ये गलती करते, नहीं, जो ये गलती कर रहे हैं वो लीडर ही नहीं मानता मैं उसे। ओके भाई, मैं तो लीडर ही उसको बोलूँगा ना जो ये गलती ना कर रहा हो। एक बार मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया, एक लड़का मेरे पास आया, बोले सर मेरे एक दोस्त ने ना मुझे बड़ा बेकार निकला, उसने मेरा वक्त पर साथ नहीं दिया, मेरा दोस्त ने धोखा दे दिया मुझे। मैंने कहा नहीं, संभव ही नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम। बोला कैसी बात कर रहे हो सर, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा दोस्त किसको बोलते हैं जी? बोले सर जो बुरे वक्त पे काम आए। मैंने कहा फिर बोलो। बोले सर जो बुरे वक्त पे काम आए। मैंने कहा फिर बोलो। बोले सर जो बुरे वक्त पे काम आए। और मैंने कहा तुम कह रहे हो कि वो बुरे वक्त पे तुम्हारे काम ही नहीं आया, तो तुम्हारा दोस्त कहाँ था? ये बोलो कि एक व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया, दोस्त ने धोखा नहीं दिया, क्योंकि दोस्त तो वो माना ही कब जाता जब उसने इस बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे दिया होता, और जिन्हें साथ ही नहीं दिया वो दोस्त ही नहीं है। और जब दोस्त ही नहीं है तो फिर काहे का रोना यार, टेंशन ही क्यों ले रहे हो? दोस्त माना ही कब? दोस्त तो होने की परिपाटी पर तो वो खरा ही नहीं उतरा ना, दोस्त के पैरामीटर्स पे तो वो खरा ही नहीं उतरा। तो मैं लीडर थोड़ी बोलूँगा उसको, मैं उसे बोलूँगा सीनियर। सीनियर आप बाई चांस भी बन सकते हैं, सीनियर आप इसलिए भी बन सकते हैं कि आपने किसी से पहले वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। सीनियर आप इसलिए, मान लो मैं 2009 बैच का कांस्टेबल हूँ, और कोई 2008 का कांस्टेबल है, तो मैं तो सारी जिंदगी इससे क्या हूँ, सीनियर हूँ। अब जरूरी थोड़ी मुझे मैं गुण हो सीनियर वाले, पर मैं तो हूँ क्या इनका, सीनियर। तो मैं सीनियर शब्द का प्रयोग करूंगा, फिर मैं लीडर उसे बोलूंगा ही नहीं। 90% जो सीनियर गलती करते हैं वो लीडर क्यों नहीं बन पाते? क्रेडिट। सारा क्रेडिट कौन ले लेते हैं? हम। अच्छा हो गया तो किसने करा? मैं बहुत सिंपल एक उदाहरण से समझाऊंगा मैम लीडर का काम क्या है। हमने देखा हम मंदिर जाते हैं तो
प्रसाद लेते हैं, लड्डू लेते हैं, मान लो हमने 100 रुपए के लड्डू लिए ओके, और लड्डू आए 20, ठीक है। तो इन 20 लड्डुओं में से 100 रुपए के प्रसाद में से भगवान जी पर कितने चढ़ाए जाते हैं? एक। हाँ जी। बाकी के 19 लड्डुओं का क्या होता है? आप मंदिर से बाहर निकले, हाँ, वहाँ कुछ लोग क्या बैठे हैं? बैठे हैं बाहर भिखारी मांगने वाले बैठे हैं। जी। बाकी के 19 लड्डू आपने किस में बांट दिए? या तो उनमें बांट दिया, एक दो अपने दोस्त को दे दिए। जी। जो 20 लड्डू में से एक लड्डू ले वो भगवान है, और जो 19 ले वो भिखारी है। लीडर वो है जो 20 में से इतना सा क्रेडिट ले और बाकी अपनी टीम में बांट दे। टीम में बांटते हैं। और जो इतना क्रेडिट ले लेना 80%, वो भिखारी है, वो लीडर है ही नहीं, वो सिर्फ सीनियर है। समस्या ये है कि लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में कि जब बढ़िया हो गया तो मैं हूँ, ना ना ना। महेंद्र सिंह धोनी से हमने क्या सीखा? जब बढ़िया हो जाए तो टीम को आगे रखो। जब कलाम साहब से हमने क्या सीखा? जब कुछ गलत हो जाए तो यार मुझसे गलती हो गई, और जब अच्छा हो जाए नहीं नहीं मेरी टीम ने ये कर दिया, मेरे लोगों ने, और वही टीम फिर आपके लिए क्या लगा देगी? जाल लगा देगी। अब और क्रेडिट को वैसे, क्रेडिट माने एक तो श्रेय होता है और एक होता है क्रेडिट माने उधार। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि यार तुम क्रेडिट ले रहे हो मतलब उधार ले रहे हो। उधार लेने वाला बड़ा कैसे बन सकता है? उधार लेने वाला तो कमजोर है, उधार लेने वाला तो छोटा बनेगा। तो मैं लीडर से कहता हूँ कभी भी क्रेडिट मत ले लेना, क्रेडिट मत लीजिए जितना हो सके। दूसरा कोई मुझसे कौन पूछेगा लीडर होने का, तो वो है क्रेडिट ना लेना। वैसे भी एक बड़ी मशहूर किताब है जिसमें कहा गया लीडर्स ईट लास्ट। ओके। तीसरा जो मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, लीडर्स ईट लास्ट का मतलब समझ गई आप? हाँ, कि लीडर लास्ट में खाता है। लास्ट में खाता है। जब सबको मिल गया हो, थोड़ा बहुत बच जाए तो वो क्रेडिट आप ले लीजिए। राइट। और मैं सही बताऊँ, आपको लेना ही नहीं पड़ेगा। आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ। मैं अभी इसी पॉडकास्ट में बोलूँ कि सपना जी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप ये और वो और ऐसा वैसा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके मुंह से अरे नहीं नहीं सर ये तो सब आपकी दुआएं हैं, आप लोगों का साथ है, ये और वो है। जितना मैं आपको क्रेडिट दूंगा उतना पलट के ज़बरदस्ती आप क्या करने वाली हैं? अरे नहीं सर, नहीं नहीं सर। और अगर मैं बोल दूं सपना आज जो तुम कुछ भी हो ना वो मेरी वजह से हो, मैंने तुम्हें इतनी मदद की थी, मैंने इतनी सपोर्ट करी थी। सपना बोले अरे सर ऐसी बात नहीं है, मैंने भी देखो मेहनत करी है, ऐसा नहीं है मैं भी मुंबई से यहाँ आती हूँ ऐसा। जब आप खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करोगे तो सामने वाला छीनेगा, और जब आप क्रेडिट दोगे, और वैसे भी एक SDM साहब थे एक प्रोग्राम में, एक बहुत बड़ा मिशन चलता है इस देश में, तो मैं एक प्रोग्राम में था, एक बहुत बड़ा मिशन चलता है इस देश में, ग्राम पाठशाला। ओके। लाल बार भैया जी और तमाम टीम है, हज़ारों लोग हैं, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अधिकारी उसमें काम करते हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गाँव में निःशुल्क लाइब्रेरी। तो एक गाँव पड़ता है हमारे यहाँ कलदा, वहाँ एक प्रोग्राम था, वहाँ एक SDM साहब आए थे। ओके। उन्होंने लीडर, ये जो क्रेडिट के ऊपर बता रहा हूँ, लीडर के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने एक बड़ा कमाल का एग्जाम्पल दिया। ओके। उन्होंने कहा सर जब किसी का राज्याभिषेक किया जाता है तो राज्याभिषेक की एक शर्त है, ओके। और वो शर्त ये है कि जब ताज, भाई राज्याभिषेक का मतलब क्या, सर पे क्या होता है? ताज। तो बोले उसमें एक शर्त है, ओके। सर किसका होना चाहिए? आपका, पर उस ताज को पहनाने वाले हाथ किसी और के होने चाहिए, तब राज्याभिषेक माना जाएगा। जी। अगर सेम ताज को उठाकर मैं खुद ही रख लूं तो आप क्या बोलोगे? मेरा राज्याभिषेक हो गया। उस ताज की जगह क्रेडिट को रख लीजिए। राइट। क्रेडिट तब माना जाता है जब कोई दूसरा आपको दे रहा हो कि यार हमारे बॉस जो हैं वो ऐसे हैं, हमारे लीडर, तुमने उठा के खुद ही ले लिया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो कुछ भी नहीं करा तुमने, तो क्या कर दिया आपने? और मैं तो लीडर से हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा मैं मत करिए। क्यों मत करिए? दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं कौन सा जानवर करता है? बकरी। दुनिया में सबसे ज़्यादा बलि कौन से जानवर की चढ़ाई जाती है? बकरी। ज़्यादा मैं करेंगे तो बलि चढ़ जाएगी। आपने कभी हाथी की साउंड देखी है? हाथी कैसी साउंड करता है? हम की साउंड करता है हाथी। हाँ जी। आपने सुना कभी हाथी की बलि चढ़ा दी हो? कभी नहीं चढ़ेगी। तो मैं लोगों से कहता हूँ मैं नहीं, हम बन जाइए। तो लीडर का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो मैं नहीं होता, वो क्या होता है? हम होता है, इसलिए वो लीडर है। और अगर वो मैं है तो फिर वो लीडर है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया सर। सर जब लीडर बनना बहुत ज़रूरी है, तो इसका कोई एज ग्रुप होता है क्या? इसी एज ग्रुप में एक लीडर बन सकते हैं या फिर बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए? एक एज ग्रुप तो होता है इसका। इसकी एज को जो माना गया है वो 0 से लेकर मरने तक, ठीक है, ये एज ग्रुप आपका होता है। ओके। इसमें आप लीडर बन सकते हैं। ओके। तो कब से शुरू कर देना चाहिए?
आपको जिस दिन अक्ल डांट निकल आए आपकी, उस दिन आपको शुरू कर देना। इसका कोई ऐसा मुहूर्त नहीं निकलता कि भाई अब मैं देखो मुहूर्त निकल गया अब मैं लीडर बनूंगा, नहीं। जब आपको लगे कि भाई जिस दिन आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए, जिस दिन आपने बहाने बनाना छोड़कर, जिस दिन आपकी अक्ल डांट को इतना समझ में आ गया। मेरा मेरा थॉट है, मैंने थॉट पढ़ा था, एक्सप्लेन मैं करता हूँ उसको, पढ़ा था मैंने कहीं, वो मेरा नहीं है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन अपने अंदाज में करूँगा कि एक्सक्यूज एंड सक्सेस कांट वॉक टुगेदर। कामयाबी और बहानेबाजी दोनों एक साथ नहीं चल सकते जी। मैं तो लोगों से कहता हूँ जिंदगी आपकी, लाइफ आपकी, खूब बहाने बनाओ, पर मेरी बस एक बात याद रखिएगा कि जिसने एक बार जिंदगी में बहाने बना लिए फिर वो दोबारा कुछ नहीं बना पाएगा, ना मकान, ना दुकान, ना करियर, ना फ्यूचर। तो जिस दिन आपकी अक्ल डांट निकल जाए और आपको समझ में आ जाए कि अब मुझे बहाने बनाने बंद कर देने, उस दिन से आप लीडर हैं। लीडर का मतलब ये नहीं आप टीम को ही लीड कर रहे हो, आप खुद को भी तो लीड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज भी, मुझे एक घटना याद है कि एक हमारे साथी ने, मैं स्टूडेंट था उस समय, वो बोला हमारे सर से कि सर मैं दुनिया जीत लूँगा। सर ने बोले बेटा ना, दुनिया नहीं जीतनी, खुद को जीतना है। खुद को जीतना है। बोले दुनिया थोड़ी जीतनी होती है कभी भी। वसीम बरेलवी साहब की लाइन है, जुनून चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो खुद बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया जी, 6 बजे अलार्म बजा, अलार्म बंद करके सो गए, 8:30 बजे आप दोबारा उठे हो, फिर कह रहे हो मैं दुनिया जीत लूंगा, दुनिया को ये अरे तुम खुद को नहीं दिखा पा रहे, दुनिया को क्या दिखाओगे। आपको दुनिया थोड़ी जीतनी है। 10 बजे का टाइम देकर पहुंचते 11:30 बजे हैं, फिर कहते हो मैं दुनिया जीत लूँ। अरे खुद को जीतना है। आप खुदा शब्द पे गौर करिएगा, भगवान, ईश्वर, खुदा। खुदा शब्द में लास्ट का आका डंडा हटा दीजिए, क्या बचा? खुद। और उसमें आका डंडा लगा दीजिए, क्या बनेगा? खुदा। हम ही तो खुदा हैं, हम ही तो भगवान हैं, हम ही तो ईश्वर हैं। इसलिए तो कहा जाता है भगवान हमारे अंदर है, कहीं बाहर थोड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट ये है, जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, सेल्फ असेसमेंट, वन ऑफ माई फेवरेट टूल, वन ऑफ माई फेवरेट, आई वुड से, अगर लीडरशिप हो या लेट इट बी लीडरशिप, लेट इट बी सक्सेस, लेट इट बी, मतलब जब आप जिंदगी में ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहला पायदान आता है सेट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। सबसे पहले तो खुद को क्या कर लीजिए, अपने अंदर झांकिए। किताबें, रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। आप तो अपने से बात करिए ना, आपको दुनिया में थोड़ी चेक करना है कुछ भी। सेल्फ असेसमेंट पे एक स्टोरी जो मैंने सुनी, जिसने मेरी ज़िंदगी में 360 डिग्री चेंज लाया, मैं उससे बड़ा उदाहरण सेल्फ असेसमेंट पे आज तक मानता ही नहीं। एक लड़का, एक STD-PCO हुआ करते थे पहले, तो STD-PCO पर पहुंचता है, वहाँ से कॉल करता है। सामने से एक मैडम फ़ोन उठाती है। लड़का बोलता है मैडम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। ठीक है। मैडम बोलती है नहीं मेरे यहाँ तो माली है। लड़का बोलता है मैडम उसे हटा दो, मुझे रख लो। मैडम बोलती है नहीं मैं अपने माली को नहीं हटाऊंगी, मेरा माली बहुत अच्छा है। लड़का बोलता है मैडम मैं 100 रुपये सैलरी कम दे देना, पर मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम बोलती है नहीं मेरा माली बड़ा अच्छा है, मैं नहीं हटाऊंगी, मेरा माली तो बड़ा अच्छा है। लड़का बोलता है मैडम मैं लंच भी नहीं करूँगा, मैं घर से लंच ले आऊँगा, आपके यहाँ लंच नहीं करूँगा, मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम बोलती है नहीं मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं नहीं हटाऊंगी, और मैडम फ़ोन काट देते। और ये सब वो STD-PCO वाला देख रहा होता है। वो उसके पास उसे तरस सा आ जाता है। उसके पास अगर बोलता है कि बेटा तुझे इतनी दिक्कत है, इतनी समस्या है, नौकरी की इतनी ज़रूरत है, तो एक काम कर, तू मेरे यहाँ नौकरी कर ले। ठीक है। लड़का बोलता है कैसी नौकरी, काहे की नौकरी? वो STD-PCO वाला बोलता है तो अभी तो नौकरी मांग रहा था। सपना जी लड़के का जवाब सुनिए। लड़का बोलता है उस मैडम के घर माली मैं ही हूँ, मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि मेरी मैडम मेरे काम से संतुष्ट है भी या नहीं है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मैं 100% दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। कल को ऐसा तो है नहीं कोई 100 रुपये कम वाला आएगा और मुझे हटा दिया जाएगा। मैं लोगों से अक्सर बोलता हूँ, ये जो आप दुनिया भर से शिकायत करते फिरते हो ना कि जॉब में ये नहीं, कंपनी वो नहीं करते, समाज ये नहीं करता, ईमानदारी से एक बार सवाल पूछ लेना, जो जॉब, जो काम, जो कुछ हमें मिला हुआ है, सच में डिजर्व कर रहे हैं हम उसको? क्या उतना दे भी रहे हैं जितना हमें मिल चुका है? बिल्कुल। जिस दिन हमने अपने अंदर झांक कर देख लिया, ये जो दुनिया, नदीम शाह साहब का एक शेर है, ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है? आप बताओ ना, ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रखा है आपने? आप बताओ ना, इंस्टीट्यूशन को क्या दे रखा है, समाज को क्या दे रखा है, परिवार को क्या दे रखा है? जिस दिन हम सेल्फ एसेस करना शुरू कर देंगे, उस दिन एक तो सबसे बड़ी बात पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, और क्लैरिटी जिसको हो गई वो लीडर बन जाएगा। बिल्कुल राइट। एक लीडर की एक खूबी आप पूछ रहे हैं, सारा टॉपिक लीडरशिप पे चल रहा है, और यूथ, आपकी ऑडियंस में यूथ बहुत है, तो यूथ के लिए तो कमाल का विषय है क्लैरिटी।
सारा खेल किसका है इस धरती पे? क्लैरिटी। एक बहुत गोल सेटिंग जब हम बात करते हैं और यूथ के लिए गोल की बात चलती है, हालांकि मैं गोल सेटिंग टॉपिक को मैं गोल सेटिंग नहीं बोलता, मैं तो उस पर गोल गेटिंग बोलता हूँ। मैंने कहा सेट तो सारे करके घूम रहे हैं गोल को। हमारे मेरे एक बहुत स्किलिंग यू बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, टेक प्लेटफॉर्म, बहुत कमाल का काम करते हैं। आदरणीय प्रवीण कुमार राजभर साहब उसके CEO हैं। उनकी एक लाइन है गोल को लेकर, यूथ को बता रहा हूँ, गोल को लेकर एक लाइन है, गोल वो है जिसे मिलने के बाद आप गोल गोल घूमना बंद कर दें। ओके। अगर उसके बावजूद भी आप गोल गोल इधर उधर भटक रहे हैं तो समझो आपको गोल मिला ही नहीं है अभी। गोल का पहला ही नियम ये है कि मिल गया बस, अब समझ में आ गया, अब तो मछली की आंख यही है भैया, अब और कुछ नहीं देखना हमें। तो एक आपने गोल गेटिंग जब सिखाई जाती है तो एक टर्म यूज की जाती है स्मार्ट। गोल हैज टू बी स्मार्ट। स्मार्ट। लेकिन मैंने उसको काटा, मैंने कहा ये तो दुनिया सिखा रही है, मैंने कहा गोल हैज टू बी क्लियर। क्लियर। उसको भी मैंने लिखा CLEAR। फिलहाल C की बात करता हूँ, क्लैरिटी। पावर क्लैरिटी में है मैम, पावर इंसान में नहीं है। पावर किस में है? क्लैरिटी। क्लैरिटी में। माइकल शुमाकर इस दुनिया के नंबर 1 फार्मूला 1 रेसर हैं। जो कार नहीं होती वो दौड़ रेस वाली, हाँ जी। एक तरफ माइकल शुमाकर है, एक तरफ मेरा 14 साल का भतीजा है। 18 साल का कर लेता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे लाइसेंस नहीं बना उसका। मेरा एक 18 साल का भतीजा है और इधर माइकल शुमाकर है। ठीक और ये दोनों कार चलाएं तो ज़्यादा स्पीड से कौन चलाएगा, ज़्यादा पहले कौन पहुँच जाएगा? माइकल शुमाकर। हाँ जी। बस एक थोड़ा सा अंतर है, माइकल शुमाकर की कार के फ्रंट ग्लास पे फॉग जमा हुआ है, धुंध जमा हुआ है। ओके। और इसका ग्लास बिल्कुल क्लियर है, भतीजे का। कौन पहुंच जाएगा भाई? भतीजा। क्यों, माइकल शुमाकर का टैलेंट कहीं भग गया निकल के? नहीं, क्योंकि इसकी स्किल्स कहीं चली गई? नहीं, मतलब इतना बड़ा ड्राइवर है, क्या हो गया? धुंधला होगा। धुंधला हो गया। राइट। हम सारी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाए, मामला टैलेंट, मामला स्किल से ज़्यादा है क्लैरिटी का। आपको क्लैरिटी है या नहीं है? नहीं है। हम लोग गूगल मैप लगाते हैं, मेरा गांव है चिरोड़ी, लोनी के पास गांव पड़ता है। ओके। और मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ यहाँ से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है। और जब गूगल मैप में 32 किलोमीटर डालता हूँ तो दिखाता है 1 घंटा 18 मिनट। ओके। और जब मैं मेरठ की तरफ एक बाईपास जाता है मेरी तरफ से और वहाँ 32 किलोमीटर डालता हूँ तो वो दिखाता है कि 32 मिनट में पहुँच जाओगे आप। ओके। अब दोनों में किलोमीटर 32 ही हैं। हाँ। ऐसा क्यों लगा, ऐसा कारण क्या है फिर मैं एक जगह 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ, 1 घंटा 18 मिनट में, और 1 घंटा एक जगह आधा घंटे में ही पहुँच रहा हूँ? शायद वो घुमा के लेके जा रहा होगा और उसका सीधा रास्ता होगा। रास्ता दोनों का, चलो हाँ आप घुमाने समझ गए आप। एक्चुअली घुमाने से ज़्यादा है, मुझे यहाँ आना है भोपरा से निकल कर, मुझे आना है मोहन नगर से निकल कर, Okay. मुझे आना है गौर सिटी से निकल कर, और तीनों जगह क्या रहता है? जाम। जाम। गाड़ी भी सेम है, मैं भी सेम हूँ, टैलेंट भी सेम है, पर रोड पे क्लैरिटी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी। मैंने अपने एक पॉडकास्ट में एक बात कही थी और बड़ा वायरल भी वो मतलब रही। अक्सर हमें शिकायत होती है कि बुरे लोग बहुत कामयाब होते हैं, कभी नोटिस करना आप। ओके। और अच्छे लोग ना कामयाब नहीं हो पाते। 10 कारण और हो सकते हैं, पर मैं सबसे महत्वपूर्ण कारण बताता हूँ आपको। मालूम है ऐसा क्यों होता है कि बुरे लोग हमेशा कामयाब क्यों मिलेंगे आपको? क्यों? क्योंकि बुरे लोग इस बात को लेकर बिल्कुल 100% क्लियर होते हैं कि हमें बुराई करनी है। आपने किसी चोर के मन में डाउट देखा है तक कि चोरी करूं या ना करूं? नहीं। किसी बदतमीज लड़के के मन में डाउट देखा है कि लड़की छेड़ूं या ना छेड़ूं? नहीं। कभी आतंकवादी के मन में डाउट देखा है कि आदमी को मारूं या ना मारूं? नहीं। आपको जितने भी बुरे लोग मिलेंगे क्रिस्टल क्लियर मिलेंगे, बदतमीजी करनी है, बुराई करनी है तो करनी है। इस धरती पर हर अच्छा आदमी डाउट में घूम रहा है। राइट। ऑफिस जाने से पहले अच्छा आदमी पता है क्या सोच रहा है? यार टाइम पे, और तो कोई टाइम पे आता नहीं, हमें आज तक टाइम पे जाके क्या मिला है, हमें कौन क्या मिला है। अच्छा आदमी डाउट में घूम रहा है। अच्छा एम्प्लॉइज डाउट में है, मेहनत करूं यार, और भी ये तो सारे टाइम पास करते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मुझे ही क्या फालतू सैलरी दे रहे, मैं क्या, मुझे ही क्या पड़ी हुई है, करूं ना करूं। हर अच्छा इंसान डाउट में है, हर बुरा आदमी क्लियर है। क्लैरिटी की ये ताकत होती है मैम। देखिए अभी थोड़ी देर पहले लाइट आ रही थी और अभी लाइट चली गई। क्लैरिटी कम हुई ना तो लोगों को दिक्कत आएगी। बातें हमारी अभी भी सेम है, कंटेंट अभी भी सेम है, पर देखने वाले पता अरे अरे लाइट चली गई, अरे यार, यानी क्लैरिटी बात अभी भी वही है मैम, पर अब क्या नहीं है वीडियो में? क्लैरिटी नहीं है। इस दुनिया में सारा खेल है सपना मैम क्लैरिटी का। और मैं हमेशा कहता हूँ जब नरेंद्र नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली जी तो वो स्वामी विवेकानंद बन गए। राइट।
जब मोहनदास करमचंद गांधी नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली तो वो बापू बन गए, महात्मा गांधी बन गए। हाँ जी। जब सचिन रमेश तेंदुलकर नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए। जब वाल्मीकि नाम के जब अंगुलीमाल नाम के डाकू को क्लैरिटी मिली तो वो वाल्मीकि बन गए। जिस दिन हैं वो अभी भी सेम, पर अब उनकी जिंदगी में क्या आ गई? क्लैरिटी। जब सिद्धार्थ नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली तो वो महात्मा बुद्ध बन गए। सारा खेल जिस दिन हमारे यूथ को, जिस दिन हमारे लोगों को सिर्फ ये क्लैरिटी हो गई कि मैं ज़िंदगी में आखिर करना क्या चाहता हूँ। यकीन जानिए हमारे यूथ में टैलेंट बहुत है। हमारा यूथ हमसे मैं 10 टाइम्स बेटर मानता हूँ। 10 टाइम्स क्या 100 टाइम्स। लोग तो बोलते हैं जैन जी ऐसी, जैन जी ऐसी। मैं कहता हूँ जैन जी हमसे 100 गुना एडवांस है, 100 गुना आगे है। बस एक ही जगह मार खा रही हैं, क्लैरिटी। बस ये नहीं मालूम कि जीवन में करना क्या है। जिस दिन हमारी जैन जी को, हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ इस जैन जी को। और मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे मानना है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जैन जी इस देश को वास्तव में विश्वगुरु बना के रहेगी। ये हमें एडवांस वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश वहाँ पहुँचे। बस ज़रूरत है कि हमारे इस पीढ़ी को क्या हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी सपना जी। ग्रेट सर आपने जो अभी कनेक्शन आपने जो क्लियर किया है, जो क्लैरिटी आपने दी है और आपने रियल एग्जांपल सेट करके दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा लोगों को। एंड थैंक यू सो मच सर। समय का ध्यान रखते हुए शायद मुझे इसको यहीं पे ख़त्म करना पड़े, लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन आपके साथ ज़रूर रखना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि क्लैरिटी कैसे करें आप नेक्स्ट सेशन में आप मुझे उसके बारे में भी बताएं, ताकि मेरे साथ साथ मेरे ऑडियंस को भी क्लैरिटी मिले। एंड थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए और इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक लीडरशिप वर्ड को क्लियर किया। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। बहुत बहुत आभार मुझे ये मौका देने के लिए और तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत आभार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने आप को एक बेहतर लीडर बनाइए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए ड्रीम पॉडकास्टर। थैंक यू।